संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। तो क्या करेगा साहिब? बेदी गुरु के पास भेज देगा उसको, किसी न किसी को मिलवा देगा। भाई वहां जा, वहां रास्ता तेरा निकलने का बनेगा। फिर डोरी मिलेगी, डोरी को पकड़ लेगी आत्मा। भवसागर में बही जा रही थी, बहना तो रुक गया, बाहर नहीं निकली। अभी दृष्टांत पिंड में ले लो, कोई नदिया की धारा में बहा जा रहा था, ऊपर कोई खड़ा था, उसने रस्सी फेंक दी, उसने पकड़ किनारे के पास आके रुक गया। है तो नदिया में, बहना रुक गया, बाहर नहीं निकला। क्या मतलब है? सतनाम की डोरी पकड़ा दी गुरुजी ने आत्मा को, जो भवसागर में जा रही थी। अब बहना रुक गया उसका, अब निकलने की बारी आएगी। भाई धीरे धीरे बाहर निकल। 9 द्वारों में, कुएं में, अंधकूप में आत्मा पड़ी है नीचे। 10वें द्वार से डोरी डालेगा गुरु। यहां आ जाए भाई। हे आत्मा, हे सुरती, 10वें द्वार पे आ जा। हम कैसे आएंगे? सोचो पहले। हाथ वहां जाता नहीं, धार्मिक ग्रंथ पुस्तक पोथी वहां जाती नहीं, कोई बाहर का मंत्र भी नहीं जाता वहां। तो 10वें द्वार पे बाहर की पोथियां, धार्मिक ग्रंथ, कर्मकांड, मालाएं, मंत्र वहां नहीं जाते। क्या जाता है वहां पे? ध्यान जाता है वहां पे। ध्यान, ध्यान। हमारे को ध्यान से पकड़ रखा काल पुरुष ने। हम ध्यान से पकड़ते हैं हर चीज को, और ध्यान से पहचान करें फला आदमी तो मिला हुआ है, मुझे पकड़ लिया उसको, ये तो मुझे मिला हुआ। और बार बार मिलेगा तो दोस्त बन गया, फिर पक्का हो गया, फिर पक्का तो फिर अपना हो गया। अपना इसका घर का भी नहीं था कोई, ये बाहर वालों को पक्के बना लेता है श्रीमान जी फटाफट। मोह में बंधन है वो।
ध्यान से हमने जगत को पकड़ रखा, पकड़ तो लिया, अब छूट नहीं रहा है ये संसार। क्या कह रहे हैं संत? हर बार आते हैं, युगों युगों से पढ़े हम तो यहाँ पे, जगाना एक बार भी नहीं जग लिया ये श्रीमान जी। फिर आज भी तो वही बात हो रही है हमारे साथ, आज भी संत आए हुए हैं, जगा रहे हैं प्यार से। आत्मा कहती बात तो सही कह रहे भाई, मेरे लाभ की बात थी। सत्संग में से उठा, मन पता क्या बोलेगा? बोली है, सब यही बोलते हैं, अपना घर है, ये जमीनें अपनी हैं, ये सारा माल अपना है, ये अपना है। थोड़ी सी आंख खुली थी आत्मा की सत्संग में, तुरंत बंद करवा दी। नहीं, ये तो बोलते रहते हैं ऐसे। क्यों है ये बात? मन शक्तिशाली ज्यादा है, हमारे घट में बैठा हुआ ये शक्तिशाली ज्यादा है, काल ब्रह्म का अंश है मन, और मन भक्ति करने से रोकेगा, बाकी सारे कार्यों में सहायता करेगा हमारी। खेत में जाओ खूब कमाओ, मन सहायता करेगा। दुकान पे जाओ खूब कमाओ, मन सहायता करेगा। हर कार्य में सहायता करेगा मन। केवल भक्ति मार्ग में जब बैठोगे तब आ जाएगा, पूरे अस्त्र शस्त्र लेके आएगा। 5 मिनट ध्यान को टिकने नहीं देवे, 5 मिनट में 5 बार बाहर गया। आत्मा कहती है जाने दे, अरे टिक जा मन। नहीं, आवाजें आ रही है बाहर से, देखो तो कोई झगड़ा तो नहीं हो गया पड़ोस में? झगड़ा कुछ नहीं हो रहा, मन में हो रहा है झगड़ा। ये है जी शक्तिशाली, ये रोकता है। लेकिन पता क्या क्या रखा संतों? जो 2.5 घंटे 3 घंटे गुरु ने बता रखी है साधना, वो करो। मन दौड़े तो दौड़न दे, गहकर राख शरीर, कमान से उतरा पड़ा क्या कर लेगा तीर। साहिब कहते हैं भाई पहला कार्य तू अपना कर, शरीर को बिठा दे, मैं साधना करूंगा। मन दौड़े तो दौड़न दे, आदि जीत हो रही हमारी। मन बैठने नहीं देना चाहता था, हमने बैठा लिया, बैठा तो लिया, आदि जीत तो होगी हमारी। काया को, माया को, इस मन की पत्नी को, माया को हमने बिठा लिया। अब क्या कहता है? बैठा तो लिया, फिर तुझे टिकने नहीं दूंगा यहाँ पे, फिर ध्यान को उड़ाता है। अब साहिब कह रहे हैं मन दौड़े दौड़न दे, अगर भाग जाता भगाने दे बाहर, गहे कर राख शरीर, शरीर तो बिठा लिया, आधी जीत तो होली मारी, आधी बाकी है। आधी क्या है? जितनी देर लगेगा उतनी देर जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा। धीरे धीरे मन की शक्ति कमजोर होती रहेगी, आत्मा की शक्ति बढ़ती रहेगी। फिर यही आत्मा जो घोड़ी बन गई थी मन की, अब घोड़ी बनेगा मन, सवारी करेगी आत्मा। कैसे? आज तो सत्संग में जाना है जी, चलो। रोकने वाले 6 आए, आप अपना काम कीजिए। इधर से उधर हो जाए, सत्संग जाऊंगा, जीत हो गई, आ गया। मन तो बतेरा, तंग किया, रोका भी, जीत करके आ रहा। फिर सत्संग में बैठा, फिर जीत कर रहा है। फिर सेवा करी दरबार में, फिर जीत कर रहा है। 12 घंटे लगाया गया वहां पर, छुट्टी थी इतवार की, और 12 घंटे लगा गया। 5 मिनट नहीं बैठने देना चाहता था जो मन, 12 घंटे ये काया, ये माया को पिटा उसने, आत्मा ने। फिर धीरे 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 प्रचार में आ जाएगा, साधना में आ जाएगा। जब चाहेगी ना आत्मा भक्ति करने, 5-5 मिनट बचाएगी। अभी तो आधा घंटा और लगेगा रिश्तेदारों को आने में, अभी तो बस अड्डा आए होंगे, काम सारा तैयार है, चाय पानी तैयार है, जो भी माल देना है सप्लाई करना है, जो है दाल भुजिया जो भी बिस्कुट बिस्कुट सब धरे हैं। बैठ, लगा आधा घंटा। अब मन नहीं रोक रहा, आत्मा की जीत हो रही है। अभी आधा घंटा कर,
ये जीत शुरू होगी इसकी, फिर दयालु दया करेगा इस पर। देखना क्या क्या करेगा। जो काम इसके नहीं होते थे उन कामों को सुलभ करेगा ये। रोटी पानी भी दिलवाएगा इसको, जगत का भी दिलवाएगा, अगत का भी दिलवाएगा। फिर धीरे धीरे इसका मार्ग प्रशस्त करेगा। जब पक्का हो जाएगा फिर इसको गोद में ले लेगा वो, फिर ले चलेगा इसको। ये प्रोसीजर है और कोई तरीका नहीं है बचने का, यही तरीका है। श्रीवाणी चल रही है। पड़े भरम के माही, बंद को कौन छुड़ावे। भरम में पड़ गया, अब बंद को कौन छुड़ाओगा। भरम ही तो बंधन है। क्या है भरम? हमारे को कोई कहता है भाई चलो ये आदमी बड़ा काम आएगा, अच्छा बोलता है, मंत्री का मिलने वाला है, परिचय करवा दिया। और वो श्रीमान जी पहले से चाहता था कोई मिले तेरे को। उसने कहा भाई अगर तुम विश्वास करता हो तो तेरा लड़का जवान है, बीए पास है, नौकरी लगवा दूं? जी लगवा दो। 10 लाख रुपए की बातचीत होगी और 10 लाख ले उड़ा श्रीमान जी। लगवाना नहीं था उसने तो। 6 महीने में टेस्ट भी हो लिया, फिर आगे इंटरव्यू की डेट आ गई, नहीं लग गया, रिजल्ट भी आ लिया। अब देखना जरा जी, काम नहीं बना भाई। काम तो बन जाता, जो आदमी था मेरा उसकी बदली होगी यहां से। मैं क्या करूं? और निकलने दे। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल न वापिस करता न लगवाता। उसके साथ चिंता टेंशन घर में बन रही है। भरम पाल लिया, ये लगवा देगा। एक जन आया था पड़ोसी, पैसे मत फंसाना, ये आदमी बहुत गलत है। ये नहीं लगवाता किसी का, नहीं अच्छा लगता है, फंसा दिया। भरम में ही विश्वास आ गया, भरम ने दिलवा दिया, भरम ने फंसवा दिया। अब आखिरी बार पता क्या कहता है? किस्तों में ले जाओ। 5 वर्ष में किस्तों में पैसे मिले। उसने जिसमें ब्याज उठा के लिया था 3 लाख ब्याज के भर बैठा श्रीमान जी, मूल भी नहीं आया। बाद में पता लगा ये तो व्यक्ति गलत था भाई। भ्रम पैदा हुआ, मोह में लोभ में हम गए। ये जो भ्रम है ये अज्ञान है। यही हमें फंसाएगा। जो कोई कहे विवेक ताई की नेक निभावे, पड़ोसी जो था ना वो नेक वो विवेक से जागृत था, इसकी नहीं चलती। 10 आदमियों को धोखा दे चुका है ये, मत फंसना। विवेक की बात कह गया, उसकी नहीं मानी, नेक नहीं भाई, उसकी बात नहीं भाई। बाद में आया, आप ठीक कह रहे थे, कहता वो तो बातें जाली भाई। जब ठीक, अरे तो भ्रमित हो गया, दे बैठा सब कुछ। अब देखना है हम पुत्र मोह में क्या क्या देंगे, सुन लो। सारी कमाई जितनी हम कर रहे हैं और पुत्र पे विश्वास करके अपना बना के दे रहे। पुत्र भी एक ही है, 2 भी नहीं, किसी दूसरा पे तुरंत और ध्यान देगा लेता, एक ही पुत्र है, अपना है, मेरा है। डीजे पे जन्मदिन मनाओ, खाओ, नाचो, गाओ। 26 वर्ष का हो गया और शादी कर ली। पूरा विश्वास है हमारा उसके ऊपर, हमारा पुत्र है, ये हमारे काम आएगा। वृद्धावस्था में नौकरी लग गई दूसरे शहर में, बीवी साथ में गई। धीरे धीरे बच्चा पैदा हो गया, उसका अपना परिवार बन गया। अब उसकी माताजी बीमार होती है और भाई लाखों रुपए खर्चा होना था। फोन में बात होती है, भाई
7 लाख रुपए लगेंगे पुत्र, बीमार है तेरी माता। पिताजी यहाँ एक प्लॉट का बयाना दे दिया मैंने बंगलोर में, मैं बंगलोर हूं और बड़ी कंपनी है, 50 लाख का बयाना दे, 50 लाख का बयाना दे दिया। हाँ 10 लाख तो दोस्त से लेके उठा के दिया है मैंने। इसका ऑपरेशन आगे करवा लेंगे माता जी का। अरे डेट दे रखी है 15 तारीख है, फिर आप कुछ कर लो। फिर मन तो बीमारी पैदा नहीं करी पिताजी। अरे मैं तेरे कब कह रहा हूं ऐसे कर, कैंसिल कर दे प्लॉट करे सौदा, और वो पैसे लिया। कैसे कर दूं? इसमें 20-50 लाख बचने मैंने सौदा। आखिरकार जब पिता जोर दे के बोलता है, बेटा देख ले तेरी मां ना चली जाए, फिर मैं परमात्मा तो हूं नहीं पिताजी, मैं किसका करूं? जैसे तैसे करके उसने इकट्ठे करके पैसे बिटिया से लेके और ऑपरेशन करा दिया। सफल हो गया ऑपरेशन, ठीक ठाक हो गया मतलब सारा सिस्टम। जब पता लग गया हाँ बिल्कुल ठीक हो लिया, फिर आए पति पत्नी दोनों दिवाली पे, थोड़ी मिठाई ली आए। पिताजी माताजी ठीक हैं? हाँ बेटा परमात्मा की दया से ठीक है। पिताजी रजिस्ट्री होनी उस मकान की ना, उस जो प्लॉट की मन लिया था उसमें 20 लाख की सहायता कर दो आप। भाई मेरे पास तो नहीं है, ये जो कोठी है ना जिसमें आप रह रहे हो, इसको बेच दो, आप मेरे साथ चलो। पत्नी बोली बिल्कुल ना, इसके बातों में आ जाना, ये सड़क पर खड़ा कर देगा। मैं कहाँ रहेंगे हम? बुढ़ापा पेंशन आती है, ढाई तेरी ढाई मेरी, 5,000 में गुजारा कर रहे हैं दोनों। मकान घर का है ना, इसलिए ये बिकवा देगा। बेटा नहीं बेचते। फिर किसके लिए रखना चाहते हो? नाम बता दो उसका। बेटा तो मैं हूं, अकेला हूं। कहता बेटा तू है तो हमारे नाम का, फिर हमारे काम का तो नहीं है। बहुत दिनों में फैसला होता है, निकल गया, मन मर्जी का हो गया, वो कुपुत्र बन गया, सुपुत्र नहीं रहा। लेकिन 65 वर्ष तो हो गई उम्र घरवाली की, 70 हो गई श्रीमान जी की, तब पहचान में आया वो। जीवन भर उसी के लिए कमाए, क्या क्या दुख नहीं उठाए, झूठ झपाट से माया जोड़ी और दूर तक भेज दिया हमने। क्या हो गया? बहुत बाद में पहचान में आया वो। जीवन तो गया। फिर आज हम भी तो बैठे हैं, हम भी गृहस्थ में हैं। सब गृहस्थियों के पुत्र भी पुत्री भी हैं। हम ये नहीं कहते कि पुत्रों को बेदखल करो, नहीं कमाओ, साथ में अपनी भक्ति कमाई कर लो, फिर घाटा नहीं होगा। अपनी पूंजी नहीं कमाई उन लोगों ने, भक्ति नहीं कमाई थी, अब भक्ति कमा लो साथ में। अगर कहीं जाना हो जाएगा कोई भय नहीं है, भक्ति की पूंजी हमारे पास है, फिर चलो, फिर क्या दिक्कत है? तुलसी पंडित भेष से भूल पड़ो संसार। विद्वान लोग आते हैं, ग्रंथों को पोथियों को पढ़ के कथावाचक बन के आते हैं, बड़े महंगे महंगे कपड़े रंग रोगन करके फर्स्ट क्लास आते हैं तैयार होके, सारा समाज प्रभावित होने लगता है उनसे। प्रभु प्राप्ति नहीं करवाते। कथा परमात्मा के नाम की होगी, फिर परमात्मा से तो मिलाप नहीं होगा। परमात्मा के नाम की कमाई है सारी, पर परमात्मा का नाम तो नहीं मिलता। भूल पड़े संसार, सारा संसार इन्हीं पे भूला पड़ा है। भेदी नहीं मिल पाया, रह गई आत्मा। अब तो समय है, जग जाओ। जग जग कहते जुग भयो,
युग बीत गए भाई, अब भी जग जाओ। तुलसी साहिब ने बहुत दूर तक घुमाया है हमें और कह रहे हैं भरम में न पड़े रहो भाई, अपने लिए कर लो। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है भाई, बहुत ऊंची श्रीवाणी है, सर्वोच्च वाणी है। बड़ा भारी खुलासा करेंगे इसमें साहिब, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, अनघड़िया दीवा तेरी कौन करे सेवा, अनघड़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, तेरी कौन करे सेवा, अनघड़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, तेरी कौन करे सेवा। घड़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। घड़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भीवा। तेरी कौन करे सेवा, अनघड़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, तेरी कौन करे सेवा। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपनों न होई। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना ना होई। यह तो अपनी करनी भोगे, यह तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। तेरी कौन करे सेवा, अनघड़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, तेरी कौन करे सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई। इन्हीं भरोसे कोई मत रहियो, इन्हीं भरोसे कोई मत रहियो, इन्हीं मुक्ति नहीं पाई। तेरी कौन करे सेवा, अनघड़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, तेरी कौन करे सेवा।
योगी जप तपी सन्यासी आप में लड़िया। योगी जपी तपी सन्यासी आप में लड़िया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। शब्द लखे सोई तरिया।